पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। जहलम, कसूर, फैसलाबाद, गुजरात, हाफिजाबाद, वजीराबाद, साहिबाल, चीचावतनी, खानेवाल, कबीरवाला, दुनियापुर, मुल्तान, शुजाबाद, मुजफ्फरगढ़ में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। कई शहरों में यालाबारी, गर्मी का जोर टूट गया। कई शहरों में बारिश शुरू होते ही बिजली गायब हो गई। डेरा इस्माइल खान, मालाकंड और लकी मरवत में मूसलाधार बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। आजाद कश्मीर के जिला भिम्बर में भी मूसलाधार बारिश। कराची के कुछ इलाकों में भी रात गए तेज बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। काहिरा में हमास और सालिसों के मुज़ाकरात में अहम पेशरफ। हमास अपने हथियार नई खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के हवाले करेगी। अमरीका को हथियार डालने से मुतालिक अपने फैसले से आगाह कर दिया। हमास रहनुमा कहते हैं गजा का मुस्तकबिल कौमी मसला है, सिर्फ हमास फैसला नहीं करेगी। मुज़ाकरात में अमन, फौज के ढांचे और इंतजामी पहलुओं पर बात होगी। सदर ट्रंप फलस्तीनियों के मुस्तकबिल को मस्बत अंदाज में देखें। कतर के जरिए अमरीका से इसराइल के मुस्तकिल इनखला की जमानतें मिली हैं। हमास कौमी आज़ादी की तहरीक है, दहशतगर्द तंजीम करार देना कबूल नहीं। काहिरा में अमन मंसूबे पर मुज़ाकरात में हमास और इसराइल के अलावा अमरीका, मिस्र और तुर्की के वफूद शरीक हैं। अमरीका की तरफ से सदर ट्रंप के दामाद और मशरिक वस्ता के एलची स्टीव विटकॉफ शरीक हैं। We don't need flexibility because everybody's pretty much agreed to it, but there'll always be some changes. Hamas plan, I tell you, it's amazing. You're going to have peace in the Middle East for the first time in 3,000 years. So I'm very honored to be a big part of that. मशरिक वस्ता में अमन के लिए हमास का मंसूबा जबरदस्त है। सदर ट्रंप को हमास प्लान भा गया। वाशिंगटन में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, सब मुत्तफिक हैं, अमन मंसूबे में किसी लचक की जरूरत नहीं। ये भी मुमकिन है अमन मंसूबे में कुछ तब्दीलियां हो जाएं। मशरिक वस्ता में 3000 साल पुराना मसला हल होने जा रहा है। अमन कायम हो रहा है। गाजा में जंग हो रही थी, अब मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमल का हिस्सा बनने पर वो फख्र महसूस कर रहे हैं। इसराइल ने अमरीकी सदर का गाजा पर बमबारी बंद करने का मुतालबा हवा में उड़ा दिया। गाजा पर हमलों में 24 घंटे में 7 बच्चों समेत 70 फलस्तीनी शहीद हो गए। कराची वालों का फलस्तीनियों से भरपूर इजहार यकजहती। जमात इस्लामी के गजा मिलियन मार्च में अहले कराची उमड़ आए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा, कोई दो रियासती हल नहीं, एक ही रियासत है और वो फलस्तीन है। हमास इस्लामी और मज़ाहमती तहरीक है, यूएन चार्टर के मुताबिक काम कर रही है। हुकूमत पाकिस्तान में हमास का दफ्तर खोल दे, पीटीआई को मुनाफकत छोड़ना होगी। बानी पीटीआई जेल में हमास की हिमायत और ट्रंप की मजम्मत करें। गजा के लोग मजालिम का शिकार हैं, बमबारी के बावजूद फलस्तीनी डट कर खड़े हैं। अमरीका की इजारादारी में अक़वाम मुत्तहिदा मसाइल हल नहीं कर सकती। दुनिया को नई अक़वाम मुत्तहिदा की जरूरत है। मार्च में ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। बच्चों ने मुनफरिद अंदाज से गजा के मसाइल नुमाया किए। गजा में बच्चों पर होने वाली इजरायली जाहरियत, बच्चों की भूख प्यास की अक्कासी की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मलेशिया पहुंच गए। एयरपोर्ट पर मलेशिया के वज़ीर इत्तलात, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म को शाही प्रोटोकॉल में ले जाया गया। मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम ने गर्मजोशी से खुशामदीद कहा। शहबाज शरीफ ने कहा, मलेशिया आकर बेहद खुशी हो रही है। पुरतपाक इस्तकबाल पर मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रगुजार हूँ। दौरे से पाकिस्तान मलेशिया दो तरफा ताल्लुकात को मजीद तक़वियत मिलेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। बात बात पर ताने ना दें कि पंजाब खा गया। पंजाब के नुमाइंदों ने पंजाब की पक का तहफ़्फ़ुज़ ना किया तो पंजाब हमेशा के लिए मुजरिमों के कटहरे में खड़ा कर दिया जाएगा। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा पंजाब सबकी इज्जत करता है,
जवाब में भी यही चाहता है। नून लीग और पीपी रहनुमाओं ने मिलकर आजाद कश्मीर में सूरत हाल बेहतर की, बहुत खुशी हुई। दोनों बड़ी जमातों की कशमकश खत्म होनी चाहिए, मिलकर आगे बढ़ें तो बेहतर है। जलाओ घिराओ पकड़ धकड़ की सियासत मुल्की मफाद में नहीं। तब्दीली वालों ने ऐसी तब्दीली दिखाई कि सब कुछ उलट पुलट हो गया। पीपल्स पार्टी ने सैलाब पर कोई सियासत नहीं की। बिलावल भुट्टो ने तो पंजाब के दौरे के बाद मरीम नवाज की तारीफ की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं पीपल्स पार्टी ने एक सूबे में नहीं पूरे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तरक्याती मंसूबों को जाल बिछाया। जमहूरियत में सबको मिलकर आगे चलना होता है। कच्चे के इलाकों में डाकुओं का खात्मा करने के लिए पंजाब और सिंध पुलिस को मिलकर कार्रवाई करना होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सिक्योरिटी वापस नहीं दी। ANP सरबराह इमल वली खान ने सूबाई तर्जुमान के बयान की तरदीद कर दी। कहा एहलकारों को वली बाग के सामने खड़ा करके ड्रामा रचाया गया, तासुर दिया गया कि पुलिस सिक्योरिटी वापस दे दी गई। गंडापुर हुकूमत का रवैया मुज़हका खेज है। वजीर आला के तर्जुमान ने कहा था इमल वली की सिक्योरिटी वापस ली, ना कमी की गई। वजीर आला का हुक्म है इमल वली को मजीद एहलकार दरकार हों तो फौरी फराहम किए जाएं। इस्राएली फौज की तहवील से सेनेटर मुश्ताक अहमद की बाहिफाजत रिहाई के लिए कोशिशें जारी हैं। बैनुल-अक़वामी शराकतदारों से राब्ते में है। दफ्तर खारजा के मुताबिक सेनेटर मुश्ताक महफूज और उनकी सेहत अच्छी है। स्मूथ फ्लोटेला में शामिल पीर मजहर सईद शाह पाकिस्तान पहुंच गए। दोहा से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर भरपूर इस्तकबाल किया गया। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के तालिब रुकन ने इसराइली जेल में इस्लाम कबूल कर लिया। रिहाई के बाद इस्तांबुल में मीडिया से गुफ्तगू में कहा जेल में खौफनाक लम्हे देखे, बहुत डर था, हमने अपनी जानों का खतरा मोल लिया लेकिन हम मुत्तहिद रहे। काबिज फौज ने जब मेरे साथियों को नमाज से रोका तो मैंने मुखालिफत की, अपने दोस्तों की इस्तकामत से मुतासिर होकर कलमा शहादत पढ़ लिया। And this is us. We are, thankfully, with the good passports, we are represented by good diplomats, and yet they treat us the way they treat it, so it only lets us imagine what they do to Palestinians. इसराइल ने जो बदतर सलूक हमारे साथ किया वो फलस्तीनियों पर क्या जुल्म करते होंगे। हमें जानवरों के पिंजरे नुमा कमरों में बंद किया गया। कैद से रिहाई पाने वाले फ्लोटेला के कारकुनों का इसराइल के इंसानियत सोच सलूक का इंकशाफ। 36 तुर्क समेत 137 कारकुनों का इस्तांबुल पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। तुर्क सहाफी ने बताया काबिज इजरायली फोर्सेस ने रजाकारों से जालिमाना सलूक किया। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थुनबर्ग को जमीन पर घसीटा, उन पर तशद्दुद करके उन्हें इजरायली परचम चूमने पर मजबूर किया गया। अतालवी सहाफी ने कहा इजरायली इंतहा पसंद वजीर बिन गोयर की निगरानी में हमसे दहशतगर्दों जैसा सलूक किया गया। एशिया कप में जग हसाई के बाद भारत बाज न आया। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में भी सियासत घसीट लाया। आईसीसी के इवेंट में भी गेम की स्पिरिट बर्बाद कर दी। भारतीय कप्तान ने टॉस और खिलाड़ियों ने मैच के खिताब पर हाथ न मिलाया। मैच में कवानीन से बेखबर एम्पायर ने आईसीसी का कानून ही रोक डाला। मुनीबा अली को गलत रन आउट दे दिया। पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने एम्पायर से एहतजाज किया। फैसले पर कमेंटेटर्स चीख पड़े। सोशल मीडिया यूजर्स ने भी एम्पायर को खूब आड़े हाथों लिया। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम दूसरे मैच में भी नाकाम। भारत ने 88 रन से फतह समेट ली। कोलंबो में कौमी टीम 248 रन के ताकुब में 159 रन पर ढेर। सिद्रा अमीन के 81 रन रायगा। इंडियन टीम पहले खेलकर 247 रन बनाकर आउट हुई। रिवायती हरीफों के मैच के दौरान मैदान पर मच्छरों का धावा, खिलाड़ी परेशान, खेल रोकना पड़ा। ग्राउंड स्टाफ ने गन से पूरे मैदान में स्प्रे किया। रामीन शमीम की आंख में मच्छर गया तो पानी मारना पड़ा। मैच के दौरान फातिमा ने भी मैदान में स्प्रे किया। तीसरे मैच में टाइगर्स ने 6 विकेट से मैदान मारा। 140 रन का हदफ 12 गेंद पहले हासिल किया।
सैफ हसन की 64 रन की मैच विनिंग इनिंग्स। अफगान टीम ने पहले खेलकर 9 विकेट पर 143 रन बनाए थे। डीआईजी पूंछ आजाद कश्मीर के एहतजाज में शहीद अहलकारों के अहल खाना से ताज़ियत। कहा, हमारे भाइयों को जालिमाना तरीके से हमसे छीन लिया गया। तामीर तरक्की के सुहाने ख्वाब वाले मंशूर की तहरीक में इसे छीना गया। क्या तामीर तरक्की हमें अपने बेटों और भाइयों की लाशें देकर मिलनी चाहिए? पुलिस अमन के लिए तैनात थी, उस पर पीछे से हमला किया गया। कलाशनकोफ और खंजर लाने वाले तो पुरअमन तहरीक के नारे लगा रहे थे, फिर ये खून खराबा करने वाले किसके सहूलतकार थे? कराची में एसआईयू के साथ मुबैना मुकाबले में इंतहाई मतलूब हताखोर हलाक। शनाख्त एहतशामुद्दीन उर्फ आसिफ बर्गर के नाम से हुई। एसएसपी एसआईयू अमजद शेख के मुताबिक समत काठिया वाड़ी गिरोह का हलाक शूटर पुलिस पर फायरिंग में मुलव्वस था। हलाक मुलजिम से असलहा, गोलियां और मोटरसाइकिल बरामद। मुलजिम ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग की। मुकाबले में एसआईयू का एहलकार महफूज रहा। हलाक मुलजिम गुलाम कादर का साथी है, जो गुज़िश्ता रात पुलिस मुकाबले में मारा गया था। भारत एक खिफत मिटाने की कोशिश कर रहा है। पूरी दुनिया में जो उसकी रुसवाई हुई है और उन्हें बखूबी इल्म हो चुका है कि अगर किसी ने पाकिस्तान पर मैली निगाह डाली तो उसको पहले से ज्यादा शिद्दत से जवाब दिया जाएगा। दुनिया भर में रुसवाई के बाद भारत खिफत मिटाने की कोशिश कर रहा है। भारत को बखूबी इल्म हो गया है, अगर पाकिस्तान पर मैली नजर डाली तो जवाब शिद्दत से मिलेगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, मार्का हक के बाद पाकिस्तान को दुनिया भर में जो इज्जत मिली है उससे भारत हसद की आग में जल रहा है। 5 गुना ताकतवर मुल्क को जेर कर सकता है, जहाज गिरा सकता है, किसी के जहाज गिरा सकते हैं, तो हम अपनी एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ा सकते? बहुत सारे इश्यूज के बाद भी जब हम में हौसला है कि हमने इस मुल्क को तरक्की देनी है। अपने से बड़े मुल्क को जेर किया, उनके जहाज गिराए, तो हम एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ा सकते? गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, आने वाला दौर मुआशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान का है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जो कोशिशें कर रहे हैं, इन कोशिशों में प्राइवेट सेक्टर जिम्मेदारी का एहसास करें और तरक्की में अपना हिस्सा डालें। मेयर कराची का मरियम नवाज को गुलदस्ता भेजने का ऐलान। अज़मा बुखारी के मनाजरे का चैलेंज भी कबूल कर लिया। मुर्तजा वहाब कहते हैं, पंजाब हुकूमत सलाह के बाइस प्रेशर में है। उनको कहता हूँ, रिलैक्स करो यार, चिल मारो, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। वजीर आजम को चाहिए बयानबाजी रुकवाएं। जो लोग कहते हैं वर्ल्ड बैंक ने मुझे 300 अरब रुपए दिए, उनके लिए इतना कहूंगा, झूठों पर अल्लाह की लानत। एमक्यूएम वाले समझते हैं आज भी उनका मेयर है, शायद इसलिए कराची में काम नहीं हो रहा। मेयर कराची ने बच्चों के लिए सफारी पार्क में ट्रिपलोन पार्क का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तजा वहाब बच्चों के साथ बच्चे बन गए। वजीर आजम से एमक्यूएम के वफ्द की मुलाकात जल्द मुतवक्के। जराया एमक्यूएम का कहना है, वजीर आजम को PIDCL के मंसूबों पर काम रोकने से मुतालिक आगाह किया जाएगा। पहले पी फैंटास्टिक टी, फिर बैट को बनाया गन। साजिद खान ने की साहिबजादा फरहान वाली सेलिब्रेशन। साहिबजादा ने एशिया कप में भारत के खिलाफ 50 बनाकर बैट को गन बनाकर जश्न मनाया था। और पाकिस्तान वापडा ने 44वीं कौमी कबड्डी चैंपियनशिप जीती। लाहौर में खेले गए फाइनल में आर्मी को हराकर अपने टाइटल का दिफा किया। 35 के मुकाबले में 53 पॉइंट से फतह समेटी, ट्रॉफी अपने नाम की। तीसरी पोजीशन के मैच में पाकिस्तान एयरफोर्स ने पुलिस को जेर किया। 22 के मुकाबले में 38 पॉइंट से मैदान मारा। सदर पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन चौधरी शाफे हुसैन ने भारत को कबड्डी के मैदान में खेलने का चैलेंज कर दिया।